यहाँ पे कुछ ऐसे 2 ट्री हाउस है। ये टायर ये नीचे फंसा हुआ है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से इजीली जा सकते हैं, लेकिन प्रीत भाई जानबूझकर ऐसी जगह से ले जा रहे हैं ना कि सबके पसीने निकल जा रहे हैं। जनरली बोलते हैं ना कि जो डिफिकल्ट रोड्स होता है ऑलवेज लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यस, देख लिया। सो पहुंच गए हम लोग रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वहाँ एक्चुअली जहाँ हमारा रूम है वहाँ बहुत ही जोर से जनरेटर चल रहा था, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ रुके हुए क्या है। और यहाँ हम लोग यहाँ की पहली लोकेशन पे घूमने हैं जिसका नाम है नर्मदा, जो यहाँ की कैंप साइट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चल रहा है। तो नर्मदा कैंप साइट है, वो आए देखने के लिए। ऐसे जो मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको ऐसे टेंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो इसका अगर आपको बुकिंग वगैरह कराना है तो जो फॉरेस्ट के साइड से उससे जाकर डायरेक्ट करा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टेंट्स बने हुए हट्स हैं और ऐसा कुछ है, जंगल जैसा है। एक सोवेरियन शॉप है और इसके अंदर से जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक जैसा है। तो अभी तो हम ये ट्रैक नहीं करेंगे, ये शायद सोच रहे शाम को आएंगे। जो यहाँ की कैंप साइट है मैंने एक तो नर्मदा कैंप साइट और सेकंड है उड़न महुड़ा कैंप साइट, वो दोनों देखेंगे। फिर जो लेक पे है वहाँ जाके ऑफ रोडिंग करेंगे और फिर जो यहाँ का टॉप है वहाँ पे जाएंगे। और कोई किसी न किसी को देख के इंस्पायर होता है राइड करने के लिए। तो मेरे साथ हैं काका जो अभी 4 धाम यात्रा करके आए हैं वापस। जिस टाइम पे मैं केदारनाथ बद्रीनाथ पे इसके 3-4 दिन बाद ही पहुँचे थे। अभी ये 4 धाम यात्रा अंदाज से बाइक लेके पूरी इनका जो हिमालयन है अंदाज से बाइक लेके 4 धाम यात्रा पूरी करी थी और वापस आए थे। तो आप इंस्पायर किससे हुए थे? मैं वो फकीरा राइड देख के उससे इंस्पायर हुआ था। अभी हम पहुंच गए हमारी जो आज की दूसरी लोकेशन है उड़न महुड़ा फॉरेस्ट का है, उनका ये इको टूरिज्म का साइट है यहाँ पे। और ये हमारे सब बाइक रखे हुए लाइन से, देखो 4 हिमालयन, एक BMW। ये BMW मैं बाद में चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स बने हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ये कैंटीन है और आगे ट्री हाउस है, वो मैं आपको ट्री हाउस अभी जाते हुए दिखाता हूँ। एक्चुअली ड्रोन यहाँ पे भूल गया था और ड्रोन फ्लाई करना है। ये टैंक बैग में लेके हर जगह नहीं घूमता हूँ, लेकिन इसके अंदर ड्रोन था। ड्रोन संभालना बहुत जरूरी है। और ये भी मेहुल भाई का ड्रोन है, मेरा तो मैं घर पे रख के आया हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम, घर पे मीन्स रूम पे रख के आया हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये ट्री हाउस की बात कर रहा था, ये ट्री हाउस लास्ट टाइम भी हम आए थे यहाँ पे, लेकिन ट्री हाउस में नहीं रुके थे क्योंकि इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, 4 या 5 हज़ार रुपये है। यहाँ से आप ड्रोन फ्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे 2 ट्री हाउस है, ऐसे दिखते हैं ये फ्रंट साइड से। और ये जो ट्री हाउस है ये लेग साइड व्यू है, सामने की तरफ पूरा लेक है और उसके जस्ट सामने ही बने हुए हैं ये ट्री हाउस। ये जो कैंप साइट में कुछ ये है कैफेटेरिया, कैंटीन एरिया है यहाँ का। तो यहाँ से जो भी ड्रोन शॉट्स थे वो ले लिए और जो भी घूमना था, लास्ट टाइम में आया था तो अच्छी तरह घूमा हुआ है, फिर से घूम लिया है। और यहाँ से निकल रहे हम लेक व्यू देखने के लिए। भाई ने तो सक्सेसफुली ऊपर तक बाइक पहुंचा दिया है। अब मेरा नंबर है, देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है।
बाद चढ़ा पाए। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा। और अब हम जो ये ऑफ रोडिंग जिसके लिए यहाँ पे आए थे वो करेंगे लेक के चारों तरफ, और साथ में ड्रोन भी उड़ाने वाले हैं। ऑल सेट, नो कैजुअलिटी। चलो जवान, रेडी। पानी हो गया ख़त्म। हैंडपम्प से जो पुराने तरीके से पिया करते थे ऐसे पियेंगे, क्योंकि अब वापस रूम पर तो जा नहीं सकते लेने, और हमारे पास एक ही बोतल है वो भी ख़त्म हो गई है। यहाँ से भर लेंगे। वो जो पहाड़ है वहाँ से हमने चालू किया था राइड करना, ये पूरा क्रॉस कर दिया। मीन्स ऑलमोस्ट जो लेक का आधा पोर्शन है वो कर दिया है। यहाँ पे एक हैंडपम्प लगा हुआ है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे 2 बार गिरने के बाद, दुनिया भर की कठिनाइयाँ सहने के बाद यहाँ पहुँच गए। आधा से ज़्यादा लेक का चक्कर लगा लिया हमने। अब यहाँ से जा रहे आगे। यहाँ से ज़्यादा क्या और ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, देखते हैं कैसा होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो क्या बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और नॉर्मल रोड भी अच्छे थे, उस टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने ऑफ रोडिंग किया पूरे एरिया में, और हमारी BMW फंस गई है। BMW को पहले निकाल लेते हैं। एक मिनट आयो। ये टायर ये नीचे फंसा हुआ है यहाँ पे। मेहुल भाई तो एकदम प्रो राइडर निकले, मेरे से भी अच्छी तरह से बाइक मेहुल भाई ने निकाल ली है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मेहुल भाई? तो जैसे प्रीत भाई ने बताया था कि सिटी में राइड करना अलग बात है और ऐसी जगह पे ऑफ रोडिंग करना मतलब आसमान जमीन का फर्क होता है। फैंटास्टिक। जैसे जैसे सब राइडर्स ने निकाली बाइक अभी और भी आगे है ऑफ रोडिंग, और इवनिंग में भी कुछ आपको सरप्राइज मिलने वाला है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से इजीली जा सकते हैं, लेकिन प्रीत भाई जानबूझकर ऐसी जगह से ले जा रहे हैं ना कि सबके पसीने निकल जा रहे हैं। और वही तो करने हम यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली ऑफ रोडिंग सब जगह होता है, लेकिन जो प्रीत भाई का जो रतन महल है उनका पर्सपेक्टिव पूरा अलग है रतन महल के लिए। उन्होंने जो यहाँ की गलियाँ तो नहीं बोल सकते, पर झाड़ देखे हुए हैं कौन सा रास्ता कहाँ से निकल रहा है, तो वो लीड करते हैं। फिर वो बताते हैं कि हाँ ये वाला कठिन रास्ता यहाँ से ही आओ, और फिर हम वहाँ से ही जाते हैं। तो अभी ये लेक व्यू ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे और जाना बाकी है। एक हमारी बाइक वहाँ पहुँच चुकी है। ये है पूरा लेक व्यू पॉइंट, और यहाँ से 1 2 3 4 राइडर हमारे रेडी हो चुके हैं, और 5 जो विजय भाई है उनका बाइक ऑलरेडी पहुँच। लेट्स गो राइडर्स। पहुँच गए हम लोग जो लेक व्यू पॉइंट है वहाँ। सभी राइडर्स पीछे हैं। मेहुल भाई मेरे गोप्रो में व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनका आईफोन ले लिया है, क्योंकि आईफोन मेरा बहुत टाइम से इच्छा है लेने की। ठीक है, आईफोन को छोड़ते हैं, व्यू देखते हैं। पीछे देखो व्यू, बहुत ही सुंदर सा लेक है, आइलैंड बना हुआ है बीच में, और चारों तरफ ऐसे कुछ नज़ारे हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ देर तक बैठेंगे हम, देखते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। शायद अभी बरसात हल्की हल्की से हो रही है, तो बरसात जब कम हो जाएगी तो उसके बाद शायद ड्रोन उड़ा के भी देखेंगे।
ठीक है, बोट भी चल रही है, लेकिन वो शायद है ना मछली पकड़ने वाली बोट है, बोटिंग वाली नहीं है। जनरली बोलते हैं ना कि जो डिफिकल्ट रोड्स होता है ऑलवेज लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यस, आज देख लिया। बिल्कुल सही बात है करण भाई की। पूरा ऑफ रोड पूरा करके हम लोग जो लेक साइड है वहाँ पहुँच गए। बस यहाँ तक ही ज़मीन है, इसके आगे पूरा लेक है। तो बस यहाँ पे अभी बरसात चालू हो गई है, थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे। गाने वाने हल्की हल्की आवाज़ में बजा रहा है, जोर से नहीं, क्योंकि ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रतन महल, तो हमको सुनाई दे सके इतने ही हम बजा रहे हैं। ये जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बेसिकली बोलते हैं ना रीछ अभ्यारण्य, वो है। और हम लोग ये जो जगह में है, ये पूरा गुजरात का एरिया है। जैसे ही आप वो पहाड़ के पीछे जाते हो, वहाँ से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। तो वो जो ट्रैक है पहाड़ पे जाने का, वो हम शाम को करने वाले हैं। अभी शायद 1:30-2 बज गए होंगे, मैंने देखा नहीं, मोबाइल बैग में रखा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे अगर बरसात बंद हुई तो अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स भी लेने हैं यहाँ के। बारिश बहुत ही तेज़ हो गई है, जो ड्रोन उड़ाने वाला प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो पीछे व्यू पॉइंट है वो शेल्टर एक तरह का, तो वहाँ चले जाते हैं। तो सब बाइक लेके आ रहे हैं और मैं ऐसे ही दौड़ रहा हूँ। सबसे पहले आराम से प्रीत भाई, सबसे पहले प्रीत भाई जाएंगे, वो अगर सही सलामत पहुंचा देंगे तो बाकी के राइडर भी जाएंगे। एक हिमालयन चढ़ गई है, BMW का नंबर है। कोई चिंता नहीं। दो बाइक हमने बहुत मुश्किल से चढ़ाए थे यहाँ पे, और फिर मेहुल भाई का वहाँ से आवाज़ आई, बारिश बंद हो गई है, वापस आ जाओ। तो दो बाइक को हम ऊपर ही छोड़ रहे हैं व्यू पॉइंट पे, और नीचे जा रहे हैं, वहाँ जाके ड्रोन उड़ाएंगे। ये चिराग भाई ऊपर आते हुए उनकी हिमालयन लेके, बस एक स्पीड। तो पहुंच गए हम लोग। ये जो वॉच टावर है उसके टॉप पे, मेहुल भाई पहले से अपने काम में लग गए, ड्रोन उड़ रहा है और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ से लेक के वहाँ जो छोटा सा घर दिख रहा होगा, वहाँ पे हम थे थोड़ी देर पहले, जो उधल मऊड़ा कैंप साइट है वहाँ। और ऐसा कुछ है ये वॉच टावर। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं चारों तरफ के। ये रही अपनी हिमालयन और ये व्यू पॉइंट। तो अभी यहाँ के व्यू पॉइंट्स थे वो सब पूरे देख लिए, ऑफ रोडिंग पूरा हो चुका है, लेक पॉइंट तक वो भी विजिट कर लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से वापस रूम के लिए। ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए। यहाँ खाना वगैरह खाएंगे, खाना खा के आराम नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एडवेंचर रेडी है। 3:30 बजे पहुँचना है हमको, जो यहाँ के टॉप है वहाँ जाना है। आज आराम नहीं, आज एडवेंचर है। सबसे अच्छा एडवेंचर तो काका कर रहे हैं।